हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो ये दूसरे चरण की जो भर्ती होने वाली है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है वो करीब 1 लाख पदों पे होने वाली है। तो आप सभी ने इस चीज़ के बारे में तो जान लिया होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें करती है, कुछ चीज़ें आप सभी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होगी कि कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, या इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, क्या जो यहाँ बिहार से बाहर वाले हैं क्या वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो इस परीक्षा को भर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सवाल जो आपके मन में उठते हैं, आज उन सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले जो बात कर रही हूँ वो है कक्षा 6 से 8 के लिए। तो यहाँ पर जो भर्ती आने वाली है, देखिए प्राइमरी के लिए यानी पहली से 5वीं तक के लिए कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन आगे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो है कक्षा 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। तो यहाँ पे कक्षा 6 से 12 की वैकेंसी जो है आने वाली है 1 लाख पदों पे। ठीक है, ये सभी ने सुन रखा है। अब यहाँ पे 6 से 8 के लिए जो पद है वो करीब 52,000 पद है। तो ये जो है आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है इस चुनाव से पहले। देखिए इसकी जो परीक्षा या नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसका नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये अगले महीने यानी कि अक्टूबर में जो है ये आवेदन शुरू हो जाएगा। पूरे अक्टूबर जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, नवंबर का आपके पास टाइम रहेगा और दिसंबर में आपकी ये नवंबर में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, दिसंबर में आपका रिज़ल्ट होना है। यानी कि अगर बात करें तो ये चुनाव से पहले एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि चुनाव वगैरह हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, तब भी कोई नहीं भर्ती आएगी। और नई मतलब चुनाव के बाद भी भर्ती के जल्दी कोई आसार नहीं दिखते हैं, फिर आपको काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा भर्ती के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, इतने सारे पद भी हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका सभी के लिए है। तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करिएगा, तैयारी करिएगा। ठीक है, तो अब तैयारी करेंगे तो इसके लिए भाई योग्यता क्या है वो भी तो पता होनी चाहिए। तो अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता की। क्या योग्यता है जो हम सभी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन की बात करूँ तो आपने अगर बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है या फिर बीकॉम कर रखा है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपने कुछ भी कर रखा है। लेकिन इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए, और तीसरी चीज़ आपके पास सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपकी जो है मेन शैक्षणिक योग्यता जो है वो मांगी गई है। अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनता है। तो देखिए इसमें आप बीए प्लस बीएड अगर आपने कर रखा है तो एसएसटी और लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। बीएससी प्लस बीएड है तब देखिए मैथ्स और साइंस ये कंपलसरी है कि बीएससी आपने जो है या तो आप मैथ्स के टीचर बनेंगे या फिर आप साइंस के टीचर बनेंगे। वहीं पे बीकॉम आप प्लस बीएड है तो आप एसएसटी और लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। अब यहाँ पे एसएसटी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो एसएसटी में आपको क्या पढ़ना है? तो देखिए या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एसएसटी में क्या होना चाहिए, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि का जो कॉम्बो है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये तीनों चीज़ें दी गई है, संस्कृत, ये सब चीज़ें जो है लैंग्वेज में आती है। ठीक है, अब इसमें आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों पढ़ना है। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उस लैंग्वेज का आपको जो व्याकरण पढ़ना है और साहित्य भी पढ़ना है। ये नहीं कि केवल हम व्याकरण ही पढ़ेंगे, लिटरेचर भी आपको लैंग्वेज के लिए पढ़ना है अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे वो हिंदी विषय की हैं, तो हिंदी विषय से मेरे लिए यहाँ पे प्रश्न आता है, कई बार लोग पूछते भी हैं, तो हिंदी विषय के लिए क्या योग्यता है? तो अगर आप
हिंदी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए या फिर 9 से 12 के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 9 से 10 के लिए 11-12 का अलग कॉम्बो हो जाता है। अगर आप यहाँ पे मैं 6 से 8 की फ़िलहाल बात कर रही हूँ, तो चलिए 6 से 8 की ही हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप कक्षा 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं हिंदी विषय से, तो आपके पास बीए ऑनर्स अगर आपने कर रखा है, यानी कि अगर आपने हिंदी विषय से बीए ऑनर्स, यानी बीए जो है हिंदी जो है, बीए नहीं, अगर आपने हिंदी तीनों साल पढ़ी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब इसके बाद बीए पास कर, यानी कि अगर आपने सहायक विषय के रूप में हिंदी चुना था, आपका विषय कुछ और था, आपने मान लीजिए तीनों साल पॉलिटिकल पढ़ा या इकोनॉमिक्स पढ़ा या हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, लेकिन एक सहायक विषय के रूप में, सब्सिडरी विषय के रूप में अगर आपने हिंदी पढ़ी है, यानी अब यहाँ पे सब्सिडरी में क्या हो जाता है, अगर आपने 2 साल हिंदी पढ़ी है, ठीक है, पहले साल पढ़ी, दूसरे साल पढ़ी, तीसरे साल नहीं पढ़ी, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए सब जगह जो है ये चीज़ें नहीं दी होती है, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो इसी चीज़ में बच्चे होते हैं कि क्या हम इस पोस्ट, हमने 2 वर्षीय हिंदी विषय से बीए कर रखा है तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो देखिए अब बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो है कहा गया है कि हिंदी जो है आपने चाहे ऑनर्स कर रखा हो, यानी आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर हिंदी हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपका सब्सिडरी यानी कि सहायक विषय अगर आपका हिंदी है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए ये बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने 2 वर्षीय हिंदी कर रखा है, क्योंकि कई सारी ऐसी परीक्षाएं होती है जिसमें आपने अगर 2 वर्ष की परीक्षा हिंदी पढ़ी है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आप नहीं भर पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको मौका दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पहला होगा लैंग्वेज का और दूसरा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब लैंग्वेज वाला जो पेपर होना है उसमें आपके 2 पेपर होंगे। इंग्लिश इसमें कंपलसरी है जो कि 25 नंबर की पूछी जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो लैंग्वेज होगा वो आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली में से होगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं, जिसमें से 75 नंबर के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, और ये एक मात्र क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसके जो मार्क्स है वो इसमें नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। मिनिमम जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, ये जो 100 नंबर का आपका पेपर होना है, लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 30+ मार्क्स लाना है बस। तो ये बहुत ही आसान है, 30+ मार्क्स तो इसमें आप आराम से ला सकते हैं, और ये ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और अगर आप इसमें पास नहीं होते तो आपके मेन पेपर चेक नहीं होंगे, ये चीज़ कही गई है। लेकिन इसमें पास होना कोई मुश्किल नहीं है, 100 में से 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जो कि आपका मेन हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, लेकिन इसमें भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें 2 पार्ट होंगे। ये प्रश्न पत्र जो है आपका 120 नंबर का होगा, जिसमें आपको 40 और 80 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब इस 40 में क्या पूछा जाएगा, तो 40 में आपका जो अन्य विभिन्न परीक्षाओं की बात कर ले तो उसमें आपका पूछा जाता है शिक्षण से संबंधित जो चीज़ें आ जाती है, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस, जीके, जीएस, ये सब जो आता है वो आपका 40 नंबर का हो गया, और 80 नंबर का जो है आपका विषय हो गया, ठीक है। और इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें ही मेरिट के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके मार्क्स कितने वेरी करते हैं, बहुत बड़ी बात है, तो एक इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। मेन जो आपका सब्जेक्ट हो गया उससे आपको 80 नंबर से प्रश्न आएंगे। तो चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट हिंदी ले रखी हो तो हिंदी से 80 प्रश्न होंगे, एसएसटी ले रखी है तो एसएसटी से 80 प्रश्न होंगे, मैथ्स ले रखी है, मैथ्स से, साइंस ले रखी है, साइंस से 80 प्रश्न होंगे। अब इसका भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग का, कि आपको मिनिमम तो इतने लाने ही लाने हैं,
उसके बाद तो मेरिट आगे बनेगी, लेकिन मिनिमम कम से कम आपके इतने आ जाते हैं, तो इतने आपको लाने ही हैं। तो यहाँ पे 120 नंबर की बात हो रही है, तो 120 में से जनरल कैटेगरी को 48 नंबर लाना है, वहीं पे ओबीसी को 44 लाना है, एससी एसटी और फीमेल को 38 नंबर लाना है। अगर आप मिनिमम इतना ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। बाकी तो मेरिट पे तो सब कुछ बेस्ड रहता है, तो उसका कुछ अलग ही सीन है, लेकिन मिनिमम आपको पास होने के लिए इतना लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का। एज की बात करें तो जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज है मेल के लिए वो 37 है, वहीं पे महिलाओं के लिए जो है 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो ये हो गई मुख्य बातें। अब यहाँ पे एग्ज़ाम कब तक होगा, देखिए फॉर्म आपके अक्टूबर में निकलेंगे, नवंबर में एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए ये एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका बीपीएससी लेवल पे ही परीक्षा होनी है। एससीईआरटी से जो अभी का पेपर था, जैसे कि हमने टीजीटी और पीजीटी का पेपर देखा, तो एससीईआरटी या एनसीईआरटी पर कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ कक्षा 6 से 8 की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कक्षा 6 से 10 तक ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि क्या पता इस बार परीक्षक का दिमाग अलग दिशा में हो और एनसीईआरटी या एससीईआरटी से प्रश्न दे दे, तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्योंकि ये टीजीटी लेवल की परीक्षा है, तो आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन तक आपने जो हिंदी पढ़ी है उसको भी लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो 80 मार्क्स है उसके लिए इन्होंने क्या कहा है, माध्यमिक विद्यालयों के विषयों पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय समिति एनसीईआरटी से संबंधित, यानी कि संबंधित तो इसका एनसीईआरटी से उन्होंने लिखा है या एससीईआरटी से, लेकिन इसका जो स्तर होगा वो उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता। अब न्यूनतम अर्हता क्या है आपका, ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन जो आपका न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा, यानी कि जो प्रश्नों का जो स्तर होगा, ये मत सोचिएगा कि अब 6ठी से 8वीं तक परीक्षा है तो उसी स्तर का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो आपका न्यूनतम अर्हता जो रखी गई है उसके आधार पर ये प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ क्लियर बात कर दी गई है। तो परीक्षा का लेवल अगर अपर आता है तो ये मत सोचिएगा कि परीक्षा का लेवल अपर है, यहाँ उन्होंने साफ साफ बता दिया है, ठीक है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कक्षा 6 से 8 के लिए, क्योंकि उम्मीद है कि आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी कोई जानकारी रह गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।